ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही लगातार जारी है और आज इस सिलसिले में 9वां दिन है। 11 बजे कार्यवाही की शुरुआत होगी। रोजाना की तरह प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। सदन में आज भी बजट अनुमानों पर चर्चा का दौर जारी रहेगा। प्रावधान का प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा। नई प्रस्ताव समितियों के प्रावधानों का यह प्रस्ताव होगा। पर्यावरण एवं प्रदूषण पर ये समितियां गठित होंगी। युवा कल्याण और युवा मामलों पर भी समिति बनेगी। सदन में कई विधेयक भी पेश आज किए जाएंगे। तो इस तरह से आज का दिन भी कई मायनों में खास रहने वाला है, क्योंकि कई समितियों को लेकर प्रावधान होने हैं आज। और इसके अलावा बजट अनुमानों पर जो चर्चा का सिलसिला जारी है वो भी आज बदस्तूर जारी रहेगा। इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के तमाम सदस्य अपनी अपनी बात रखते नजर आएंगे बजट अनुमानों को लेकर। और इसके अलावा नई प्रस्तावित समितियों के प्रावधान का भी प्रस्ताव आएगा, जिसमें पर्यावरण और प्रदूषण, युवा कल्याण और युवा मामलों पर ये समितियां बनेंगी। सदन में कई विधेयक भी आज पटल पर रखे जाएंगे, पेश किए जाएंगे। विधेयक किए जाएंगे पेश, कौन से हैं वो तो बता दें आपको। हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय संशोधन 2025, हरियाणा पंचायती राज संशोधन 2025, हरियाणा भू राजस्व संशोधन विधेयक 2025, बीज हरियाणा संशोधन विधेयक 2025, कीटनाशक हरियाणा संशोधन 2025, हरियाणा विनियोग संख्या 2025। इस तरह हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक ये भी है। तो इस तरह से जो तमाम विधेयक पेश किए जाने संशोधन विधेयक हैं, जिन्हें आज विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कामकाज में पेश किया जाएगा और सरकार की तरफ से पारित कराया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य कामकाज हैं आज की कार्यवाही के, वो भी आपको एक बार बता दें। सबसे पहले 11 बजे प्रश्नकाल होगा 1 घंटे का। इस दौरान अलग अलग विधानसभाओं के जो सवाल हैं विधायकों के, वो विधायक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के मंत्रीगण से जवाब लेते नजर आएंगे। उसके बाद शून्यकाल की कार्यवाही और फिर जिस तरह बजट अनुमानों पर चर्चा का दौर जारी है पिछले 2 दिनों से, वो आज भी जारी रहेगा। और चलिए सीधा आपको चंडीगढ़ लेकर चलते हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और ज्यादा बातचीत और ताजा जानकारी के लिए। पवन, लगातार विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। आज कुछ और कामकाज भी होते नजर आएंगे। रोजाना के मुकाबले देखा जाए तो कई प्रस्तावित समितियां हैं जिन्हें लेकर प्रावधान होगा, जिन्हें लेकर कल चर्चा भी विधानसभा के भीतर हुई और कई विधेयक भी हैं जिन्हें आज पेश किया जाएगा। तो किस तरह से रहने वाला है आज का दिन कामकाज? बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही का आज 9वां दिन है और सदन की जो कार्यवाही है वो थोड़ी देर बाद यानी ठीक 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की तरफ से अपने जो सवाल हैं वो रखे गए हैं और उन सवालों के जवाब प्रश्नकाल की कार्रवाई के दौरान संबंधित विभाग के मंत्री की तरफ से दिए जाएंगे। और जो 1 घंटे का प्रश्नकाल है, उस प्रश्नकाल के बाद बजट अनुमानों पर फिर से चर्चा जो वो शुरू होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के वित्त मंत्री के तौर पर 17 मार्च को बजट पेश किया था 2025-26 का। उस बजट के ऊपर अभी लगातार जो है वो चर्चा चल रही है और आज चर्चा का जो है वो तीसरा दिन है, जब आज भी बजट के ऊपर चर्चा जो है वो जारी रहने वाली है। इस बजट चर्चा में आज कांग्रेस के विधायक गीता भुक्कल समेत कई सत्ता पक्ष विपक्ष के जो विधायक हैं वो अपने अपने तरीके से अपनी बात जो है वो बजट को लेकर रखेंगे। सत्ता पक्ष जहां पर बजट की सराहना कर रहा है, बजट को बेहतरीन बजट बता रहा है, वही विपक्ष अपने नजरिए से इसमें कमियां जो है वो सदन में गिनवा रहा है। बजट के ऊपर चर्चा के बाद आज सदन की कार्यवाही में जो 2 नई समितियां हरियाणा विधानसभा की बनेगी, इसको लेकर एक प्रस्ताव जो है वो आज सदन में रखा जाएगा। इससे पहले जो कल की कार्रवाई थी यानी जो 8वें दिन की कार्रवाई थी, उसमें विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण की तरफ से कहा गया था कि उन्होंने महसूस किया है कि 2 नई समितियां हरियाणा में विधानसभा की ओर बनाई जाए, जिसमें एक युवा मामलों को लेकर, एक पर्यावरण प्रदूषण को लेकर समिति जो है वो बनाने की बात की गई थी। इसके बाद कल सदन में उसके ऊपर सहमति बनी थी। तो आज इन दोनों समितियों के गठन से जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव है वो सदन में रखा जाएगा और इसके बाद सदन की आज की कार्यवाही में कुछ विधायी कामकाज भी होना है। विधायी कामकाज में हरियाणा
विनियम संख्या विधेयक 2025 जो है वो सदन में आज जो वो रखा जाएगा। इसके अलावा कई जो विधेयक हैं जिसमें खेलकूद विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक है, बीज संशोधन विधेयक है, कीटनाशक संशोधन विधेयक है, ये जो विधेयक है इनके ऊपर आज चर्चा के बाद इनको पारित किया जाना है। जबकि हरियाणा विनियोग संख्या विधेयक 2025 आज सदन में रखा जाना है। तो ये आज विधायी कामकाज भी रहेगा और साथ ही साथ जो है वो सदन की कार्रवाई में इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा आज होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, यानी चर्चा भी आज होगी और कई विधायी कामकाज है वो भी होगा। पवन, अगर पूरे विधानसभा की कार्यवाही को देखें तो लगातार शांतिपूर्ण माहौल में चर्चा हो रही है। हाँ, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर नोकझोंक भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी चर्चा शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। आज की कार्यवाही के बाद अगले कुछ दिनों के लिए सदन नहीं बैठेगा, बैठक नहीं होगी। इस लिहाज से देखा जाए तो अब ये विधानसभा का बजट सत्र भी अपने आखिरी फेज की तरफ बढ़ जाएगा आज के बाद। विपक्ष की आज तैयारियां किस तरह की हैं? चूंकि जानकारी है कि भूपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री आज प्रेस वार्ता को भी संबोधित कर सकते हैं। जी बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आज होने जा रही है, जिसका मीडिया को निमंत्रण कह लीजिए वो मिला है। आज शाम को 5 बजे भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने चंडीगढ़ आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बजट की जो विपक्ष की नज़र में जो कमियां खामियां हैं उनका जिक्र आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हुए दिखेंगे। लेकिन उससे पहले बजट सत्र की कार्यवाही की बात करें तो बजट सत्र की आज की कार्यवाही में भी बजट अनुमानों पर चर्चा जो है वो जारी रहने वाली है। इस दौरान भी कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल, पूजा चौधरी समेत कई ऐसे विपक्ष के विधायक हैं जो बजट के ऊपर जो है वो अपनी बात रखते हुए बजट में जो बजट पेश होने के बाद जिस तरीके से विपक्ष ने कमियां गिनवाई है उन कमियों का जिक्र सदन के भीतर भी होता दिखेगा। जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से बजट की लगातार सराहना हो रही है, तारीफ की जा रही है, बजट को प्रदेश की दशा और दिशा बदलने वाला बजट बताया जा रहा है। तो सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से बजट की जहां सराहना होती हुई नजर आएगी सदन में, वहीं विपक्ष जो है वो आप बजट में कमियां और खामियां गिनवाता हुआ नजर आएगा। आज की जो कार्रवाई है उसके बाद जो है वो अवकाश शुरू होगा। अवकाश के दौरान विधानसभा की तरफ से जो कमेटियां गठित की जाएंगी वो बजट पर विस्तृत अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी 26 तारीख को, जब कार्यवाही फिर से शुरू होगी। और उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रदेश के वित्त मंत्री के तौर पर बजट के ऊपर अपना जवाब जो है वो सदन में पेश करेंगे। तो ये कार्रवाई जो है वो आज की रहने वाली है। आज 9वें दिन की कार्रवाई है। इसके बाद बजट सत्र की कार्रवाई के 3 दिन शेष बचेंगे जो 26, 27 और 28 मार्च को रहेंगे। और बीच में जो अवकाश है उसमें अवकाश में विधायी जो समितियां गठित की जाएंगी बजट को लेकर, जिसमें सत्ता पक्ष विपक्ष के मिलाकर 8-9 समितियां जो है उनका गठन होने की उम्मीद है। वो कमेटियां अपनी अपनी रिपोर्ट जो है वो बजट को लेकर सदन में प्रस्तुत करेंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री का जो 26, 27, 28 का जो सत्र रहने वाला है उसमें मुख्यमंत्री का जवाब जो है वो बजट पर आना है। तो इस तरीके से एक लंबा बजट सत्र जो है वो 15वीं विधानसभा का रहता हुआ नजर आएगा जब अंतिम चरण में पहुंचेंगे। अभी आज जो कार्यवाही है वो 9वें दिन की कार्यवाही है जो 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। पवन, एक आखिरी सवाल और आज की कार्यवाही से संबंधित, आज नई समितियों के संबंध में प्रस्ताव पेश किए जाएंगे और ये समितियां हैं पर्यावरण एवं प्रदूषण विषय पर, दूसरी है युवा कल्याण और युवा मामलों के लिए। इन 2 समितियों को लेकर क्या आधार है? चूंकि इससे पहले भी कई समितियां हैं विधानसभा की जो लगातार कामकाज कर रही हैं, इन 2 समितियों की क्या जिम्मेदारी होगी और इन्हें बनाने के पीछे क्या कुछ कारण नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए विधानसभा की जो है वो कई समितियां पहले से ही काम कर रही है, जिसमें कई विधायक जो है वो सदस्य के तौर पर, एक विधायक जो उसमें चेयरमैन की भूमिका में होता है, बाकी जो विधायक हैं वो सदस्य के तौर पर काम करते हैं। चाहे वो पब्लिक अकाउंट कमेटी है या पंचायती मामलों से जुड़ी हुई विधानसभा की समिति है या फिर शिक्षा से जुड़ी हुई जो समिति है, तो ऐसे अलग अलग समितियां बनी हुई है। विधानसभा की कार्यवाही के 8वें दिन यानी कल विधानसभा के अध्यक्ष अरविंदर कल्याण की तरफ से कहा गया कि उन्होंने कई अन्य राज्यों की विधानसभा का जो है वो भ्रमण किया है, वहां उन्होंने अध्ययन किया है। कई जगह से उनको सुझाव भी आए हैं कि अब हरियाणा विधानसभा की 2 और समितियां बने जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं
उनके ऊपर 2 समितियां बनाए जाने की जरूरत है। एक है पर्यावरण प्रदूषण को लेकर, दूसरी है युवा मामलों को लेकर। उन्होंने कहा कि युवा जो है वो देश का भविष्य है। उनके मामलों को लेकर, चाहे वो नशे की गिरफ्त में जहां युवा कहीं ना कहीं जाता हुआ दिखा है और उसकी चर्चा विधानसभा के सदन में हुई है, तो हरविंदर कल्याण का कहना था कि युवाओं की आगे बेहतरी के लिए विधानसभा की समिति काम करे, पर्यावरण प्रदूषण के लिए समिति काम करे। इस तरीके का उनका एक विचार आया है और उस विचार पर अगर सदन सहमत हो तो इन दोनों समितियों का गठन किया जा सकता है। स्पीकर के इस सुझाव पर पूरे सदन ने सहमति दी। सहमति देने के बाद संसदीय कार्य मंत्री महिपाल धारणा ने कहा कि हम इन दोनों समितियों के गठन का प्रस्ताव लेकर आएंगे और उस के बाद ही आज इन दोनों समितियों के गठन का प्रस्ताव जो है वो सदन के पटल पर पेश किया जाएगा, जिसके बाद सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से इन समितियों के गठन से संबंधित जो सुझाव हैं वो निकल कर आएंगे और इन दोनों समितियों के गठन के ऊपर जो है वो आज विधानसभा में चर्चा होगी और उसके बाद फैसला जो है वो लिया जाएगा। तो ये दोनों समितियां जो है वो इसके चलते इनके गठन की जो संभावना बनी या गठन का जो फैसला किया गया, वो इसके पीछे वजह यही रही कि विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने इसकी जरूरत महसूस करते हुए इसका प्रस्ताव सदन में रखा था। बिल्कुल। पवन, एक आखिरी सवाल और, माफ कीजिएगा, छोटे से में जवाब। इन दोनों समितियों में सदस्यों को शामिल किया जाएगा। पहले से सभी विधायक अलग अलग समितियों के सदस्य हैं, 2 समितियां और अब शामिल होती नजर आएंगी, तो ये इनमें भी तमाम वही विधायक होंगे जो अलग अलग समितियों में होंगे। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो क्या विधायकों के ऊपर कामकाज और बढ़ सकता है? क्योंकि अभी तो इस बात की जानकारी नहीं है कौन सदस्य होगा, लेकिन और समितियों में 2 और जुड़ेंगी, यानी ये कामकाज भी उन्हीं विधायकों में बटेगा आगे। बिल्कुल। देखिए, हरियाणा विधानसभा जो है 15वीं विधानसभा में 90 का सदन है और 90 की जो सदस्य की संख्या है उसमें मंत्रियों को निकाल दें, मुख्यमंत्री को अलग कर दें, तो उसके बाद जो संख्या बल बचता है उसमें 5-5, 6-6, 7-7 सदस्यों की अलग अलग समितियां जो हैं वो बनी हुई है। 13 के 14 के करीब पहले से ही विधानसभा की समितियां जो हैं उनका गठन हो रखा है। तो ऐसे में जब नई 2 समितियां बनेंगी विधानसभा की, जब 2 नई कमेटी युवा मामले को लेकर और पर्यावरण प्रदूषण के मामले को लेकर बनेगी, तो जाहिर है कि इसमें जो रुचि रखने वाले सदस्य हैं, जिनका इस मामले में विशेष जुड़ाव है, या यूं कह लीजिए कि युवा हैं जो सदस्य, उनको इसकी जिम्मेदारी सौंपने के ऊपर जो है वो फैसला विधानसभा के अध्यक्ष ले सकते हैं। चूंकि विधानसभा के समितियों के मामले में जो अधिकृत फैसला है वो विधानसभा के अध्यक्ष लेते हैं, तो अब उन्हें इन समितियों के गठन के बाद तय करना है कि किन सदस्यों को इन दोनों समितियों में मौका देना है, कौन इनके दोनों के अलग अलग चेयरमैन होंगे, उन चेयरमैनों के साथ कौन किस किस को सदस्य बनाया जाना है, तो वो जो वो स्पीकर ही फैसला लेंगे। लेकिन जो पहले से समितियां बनी हुई है उनमें जो सदस्य हैं उन्हीं में से ही सदस्यों को जो है वो अदल बदल जो है वो एक तरीके से किया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी अच्छी और सराहनीय पहल इसे कहा जाएगा, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण पर चिंता जब सदन के अंदर बैठे हुए सदस्य करेंगे, समितियां जब प्रदेश में इसके लिए काम करेंगी, तो निश्चित तौर पर और ज्यादा जो है वो बेहतर जो है वो इस मामले में कदम उठाए जा सकेंगे। और इसी तरीके से युवा मामलों को लेकर भी जब विधानसभा की समिति गंभीरता से काम करेगी, अधिकारियों से समय समय पर रिपोर्ट ली जाएगी और नए और क्या युवाओं के लिए किस तरीके से फैसले लिए जा सकते हैं, इससे संबंधित सुझाव जब ये कमेटी देगी, तो निश्चित तौर पर और ज्यादा सकारात्मक जो है वो नतीजे देखने को मिलेंगे। तो एक बड़ी पहल जो है वो की गई है विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की तरफ से। सदन में सुझाव जो है वो पेश किया गया और सुझाव निकल कर आया, उसके ऊपर सदन की सहमति जो है वो दिखी और इसी के चलते आज इन दोनों समितियों के गठन से जुड़ा हुआ, इनके समितियों के दोनों को बनाए जाने से जुड़ा हुआ प्रावधान से जुड़ा प्रस्ताव जो है वो आज सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण होंगी दोनों समितियां और जब कामकाज करेंगी तो बेहतर परिणाम और निकल कर आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया पवन, विस्तार से तमाम अपडेट्स के लिए विधानसभा की कार्यवाही को लेकर। तो आपको बता दें कि आज 9वें दिन की कार्यवाही है और आज काफी महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है।